हरियाणा के विजयनगर रोहतक की रहने वाली हिमानी नरवाल, जो कि कांग्रेस की एक सक्रिय नेता है, उनकी हत्या हो जाती है। 28 फरवरी 2025 को सूटकेस में इनकी लाश एक फ्लाईओवर के नीचे से मिलती है। हाई प्रोफाइल ये मामला था, चूंकि कांग्रेस की नेता थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ये महिला बहुत ही कम समय में सुर्खियों में छा गई थी। अब इसकी हत्या के पीछे लोग ये सोच रहे थे कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसकी हत्या तो नहीं कराई गई थी, लेकिन बहरहाल हत्यारा अब पकड़ा गया है और हत्यारे ने जो अपना कबूलनामा बताया है और पुलिस वालों का स्टेटमेंट जो निकल कर आया है, इस कहानी के माध्यम से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। हरियाणा के रोहतक के सापला बस स्टैंड के पास एक फ्लाईओवर है, उसी के नीचे एक झाड़ियों में सूटकेस मिलता है जिसमें हिमानी की लाश वहां पर मिलती है। पुलिस वाले इस मामले को सुलझाते हुए उस अपराधी को पकड़ लेते हैं, जिसका नाम सचिन होता है। सचिन जो हत्यारा होता है वो बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है। ये 10 साल पहले इसकी शादी लव मैरिज से हुई थी। इसके 2 बच्चे भी हैं, एक इसकी बड़ी बेटी 8 साल की और इसका छोटा बेटा जो कि 4 साल का है। ये घटना होने से पहले इसकी बीबी जो है अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। अब ये पूरी तरह से आजाद था, चूंकि ये अकेला था। इसके माँ बाप भी इसके साथ नहीं रह रहे थे। जब इसका लव मैरिज हुआ था सचिन का, उसके बाद ही इसके माँ बाप इससे अलग रहने लगे। इसके पिता जो हैं वो दिल्ली में एक कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं और ये जो सचिन है ये मोबाइल शॉप चलाता है बहादुरगढ़ में। सचिन जो है कानौदा बस स्टैंड के पास में ही अपना 1 साल पहले ही मोबाइल शॉप खोला था और लगभग 1 साल के आसपास ही जो हिमानी है और सचिन की दोस्ती जो है फेसबुक से हुई थी। फेसबुक के जरिए इन दोनों का प्यार हो गया और उसके बाद सचिन जो है इस हिमानी के घर इसका आना जाना था। क्योंकि हिमानी जो है अपने घर पर अकेली ही रहती थी, तो बिना किसी रोक टोक के सचिन इसके घर आता जाता था। कांग्रेस की नेता हिमानी का जो इतिहास है, लगभग आज से 14 साल पहले इसका जो बड़ा भाई है उसको भी मर्डर करके बोरी में भर के उसकी लाश को फेंक दिया गया था। उसके महज 4 साल बाद उसके पिता जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इन सारी घटनाओं से हिमानी की जो माँ है वो काफी डर जाती है और अपने छोटे बेटे को लेकर विजयनगर रोहतक जो इनका पुश्तैनी घर था वहां से वो छोड़कर दिल्ली बीएसएफ जो कैंप है वहां पर वो शिफ्ट हो जाती है। हिमानी जो है वहीं पर रुक जाती है अपने नानी के साथ। वो वहीं पर अपने पैतृक घर पर ही रहने लगती है। कुछ साल बाद, लगभग 4-5 साल बाद उसकी नानी जो है एक्सपायर हो जाती है। अब हिमानी जो है उस घर पर अकेले ही रहती थी, तो इसलिए सचिन का उसके घर पर आना जाना था बिना किसी रोक टोक के। 27 फरवरी 2025 को विजयनगर रोहतक में जो हिमानी का घर है वहां पर सचिन रात को लगभग 9 बजे पहुंचता है और रात में उसके साथ ही घर में रहता है। सुबह किसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाता है। बहस इतना ज्यादा हॉट टॉक बढ़ जाता है कि सचिन जो है डाटा केबल जो मोबाइल का चार्जर होता है उसी से उसका गला जो है दबा देता है। तब तक वो खींचता रहता है जब तक उसका हिमानी का दम नहीं निकल जाता है। सचिन इसका जो गहना वगैरह है और इसकी अंगूठी और काफी पैसे, लैपटॉप वगैरह लेकर वहां से उसकी स्कूटी लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद सचिन को लगता है कि हिमानी की लाश को ठिकाने लगाया जाए। अब वो एक ऑटो रिक्शा बुक करके हिमानी के घर पर पहुंचता है और अंदर जाकर उसका एक कंबल में उसको मोड़ तोड़कर एक सूटकेस में उसके लाश को भर देता है। हिमानी की लाश जो है सूटकेस में भर के किसी तरीके से ऑटो में रख देता है और उसके बाद रोहतक की तरफ निकल जाता है। रोहतक पहुंचकर सापला बस स्टैंड पर वो उतर जाता है और ऑटो वाले को वहीं पर छोड़ देता है। अब वहां से वो उस ट्रॉली बैग को खींचकर फ्लाईओवर के नीचे लेकर आता है। झाड़ियों में उसको वहीं पर छिपाकर वो वहां से भाग जाता है। बस पकड़ के वो दिल्ली निकल जाता है। क्योंकि सूटकेस काफी बड़ा था तो आते जाते मुसाफिर जो है फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे थे, वो लोग देखते हैं और पुलिस वालों को इसकी सूचना देते हैं पीसीआर पे कि इस तरह से संदिग्ध हालत में एक सूटकेस बैग यहाँ फ्लाईओवर के नीचे पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जैसे ही ये सूचना पाते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उसको सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से एक लड़की की लाश निकलती है जो मोड़ तोड़कर उसमें रखी हुई थी। उसका जो डेड बॉडी है वो पूरा नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब पुलिस वाले जब इसकी फोटो वगैरह सर्च करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तब पता चलता है एक विधायक फोन करते हैं कि ये हमारी नेता जो है हिमानी है, हमें ऐसा अंदाजा लग रहा है।
अब उसकी जांच पड़ताल होती है तो वास्तव में वो कांग्रेस की सक्रिय नेता हिमानी होती हैं, जो राहुल गांधी की एक फेवरेट नेता थी। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था। सचिन जो कि शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था, जो हिमानी के साथ इसके नाजायज संबंध थे, इसलिए हिमानी ने इसका एक वीडियो बना लिया था, जो मीडिया दावा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से वीडियो बनाने के बाद ये लगातार हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे की डिमांड कर रही थी। सचिन ने 3 लाख रुपए तक इसको कहीं से जुटाकर इसकी व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बार बार जो है हिमानी इससे और पैसे की डिमांड कर रही थी कि निकाय चुनाव चल रहा है, इसमें इसको जरूरत है चुनाव में। अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो सचिन है वो पैसे देने में सक्षम नहीं था इससे ज्यादा, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस वाले इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पैसे की लेन देन या ब्लैकमेलिंग की वजह से ये घटना को अंजाम दिया है सचिन ने। अब ये पूरा जांच होने के बाद पूरी प्रक्रिया सामने निकल कर आएगी। इसकी माँ और इसके भाई भी इस बात से मना कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई जो है प्रेम प्रसंग का मामला सचिन के साथ था। इस तरह की कहानी सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको सुरक्षित रखना। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, आपको सचेत करना ही हमारी प्राथमिकता है।